प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शांति मिलती रहे। आप सभी को शालोम। और आज हम देखेंगे अंतिम दिनों के वो दो गवाह कौन है। बाइबल के प्रकाशन में आज हम देखेंगे। पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट प्रकार से बताती है कि लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी न होंगे। और यह वचन हमें मिलता है 1 कुरिन्थियों 15:50 में। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है, यानी कि स्वर्ग में पार्थिव शरीर हमारा नहीं जा सकता। तो सवाल यह खड़ा होता है कि हनोक और एलिया स्वर्ग पर जीवित कैसे उठा लिए गए। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको 2 सवालों के उत्तर दूंगा। एक तो एलिया और हनोक स्वर्ग जिंदा कैसे उठा लिए गए, और दूसरा अंत समय के 2 गवाह कौन हैं। बहुत से प्रचारक, पास्टर और ज्ञानी मनुष्य मानते हैं कि एलिया और मूसा आएंगे, लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि कौन वो 2 गवाह हैं। इस वीडियो के द्वारा किसी पास्टर या प्रचारक को गलत या ठहराना नहीं है और ना इस बहस में पड़ना है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 2 गवाह आएंगे और हम अंत के समय में जी रहे हैं। पहला सवाल कि स्वर्ग पर कैसे उठा लिए गए। आपको स्वर्ग उठाए जाने का विवरण हनोक का उत्पत्ति 5:23-24 में मिलेगा, और एलिया का दूसरा राजा 2:11। हमने बाइबल से यह भी पढ़ा है कि शरीर में कोई स्वर्ग नहीं चढ़ सकता, और बाइबल यह भी बताती है इब्रानियों में 9:27, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बाइबल स्पष्ट करके बताती है कि बार बार जन्म नहीं होता, जैसा हम बहुत सारे धर्मों और सभ्यताओं में देखते हैं, लेकिन एक बार जन्म और उसके बाद जजमेंट यानी न्याय का होना। और गौर फरमाएं 1 कुरिन्थियों 15:39-40, सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और पक्षियों का शरीर और है, और मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और पार्थिव का और। अब आप याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन क्रूस की मृत्यु के तीसरे दिन जब जी उठे थे, तो क्या उनकी पार्थिव देह कब्र में थी? नहीं। हमें वचन बताता है वो अपने स्वर्गीय देह में उठा लिए गए। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, तो जो चुने हुए लोग मर गए हैं वो जी उठेंगे, और हम जो जिंदा होंगे बदल जाएंगे। यानी शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह का हुआ। जब वे मर गए, तीसरे दिन उनकी पार्थिव देह स्वर्गीय देह में परिवर्तित हो गई। उसी रीति से मेरे प्यारे दोस्तों, जब हजारों साल पहले मृत्यु देखे बिना हनोक और एलिया को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में परिवर्तित करके स्वर्ग उठा लिया। लेकिन इसमें एक सवाल खड़ा होता है कि वचन तो हमें यह बताता है कि मृत्यु का स्वाद सबको चखना पड़ेगा। तो यही मेरे दोस्तों आपको दूसरे सवाल का भी उत्तर है। वचन हमें बताता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, स्वर्ग पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, जो 2 गवाह हैं वो हनोक और एलिया हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्योंकि हम बाइबल में बस इन्हीं दोनों की मृत्यु नहीं देखते हैं और इन्हें स्वर्ग पर उठा लिया गया। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके इस वचन के द्वारा उजाले में रोशन करे, ताकि आपको शांति और परमेश्वर का वचन का ज्ञान मिलता रहे। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।